आज जहां राधा कुंड है, इस स्थान का नाम पहले अरिट ग्राम था। जब गौरांग महाप्रभु जी आए तब राधा कुंड नहीं थे, अरिट ग्राम बोलते थे। अरिट ग्राम क्यों बोलते थे? क्योंकि यहां श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। एक दैत्य बैल के रूप में आया था भगवान को हानि पहुंचाने, तो भगवान ने उस बैल रूपधारी दैत्य का उद्धार कर दिया, संहार कर दिया। कोई बात नहीं, रोज ही दैत्य आते थे। आज नंदी के रूप में आया था, ये सोच के कि भगवान पहचान नहीं पाएंगे, पर भगवान पहचान गए तो बैल बने हुए दैत्य को मार डाला। अब रात्रि में प्रभु जब नित्य निकुंज में पधारे तो ललिता जी ने रोक दिया। भगवान ने कहा, भाई क्यों रोकती हो? बोले, प्रभु अब आपका निकुंज मंदिर में प्रवेश नहीं है। क्यों नहीं है? बोले, गो हत्या का पाप आपको लग गया। भगवान ने कहा, मैं तो गैयाओं का सेवक हूं, ऐसा क्यों कहती हो? बोले, बैल गौवंश में आते हैं, गैया का वंश है बैल नंदी, और आज आपने एक नंदी को मारा है। भगवान ने कहा, भाई उसके रूप में तो राक्षस आया था। बोले, जो था वो आप जानो, पर वेश की तो बड़ी महिमा है ना, वेश की बड़ी महिमा है। अभी तो वेश का मजाक उड़ता है। आप पूरी रामायण देखिए, रावण ने साधु के रूप में सीता जी का हरण किया, सब जानते हैं। लेकिन राम जी एक बार भी अपने मुख से ये नहीं कहते कि तूने साधु के वेश में सीता जी का हरण किया। क्या कहते हैं? छल रूप में, छल रूप में, छल रूप में। जहां जहां लिखा है छल रूप में, छल रूप में, तो ये क्यों नहीं कहा कि साधु रूप में? बोले, साधु रूप कहेंगे तो इससे साधु वाले वेश की निंदा होगी, अवमानना होगी। तो साधु का वेश तो संतों का है। अगर कोई पापी साधु का रूप बना के गलत काम कर गया तो बार बार साधु वेश की निंदा नहीं करेंगे, इससे वेश की अवमानना हो जाएगी। इतना विचार अपने ग्रंथों में किया गया और आज वेश की खूब अवमानना होती है, तिरस्कार होता है। तो ललिता जी ने कहा कि भले वो दैत्य था पर गौवंश के वेश में था, तो आपको तो लगा है पाप। अब जब तक वो पाप नहीं धुलेगा तब तक आपका नित्य निकुंज में प्रवेश नहीं है। भगवान कहे तो पाप कैसे धोऊं मैं? बोले, जितने भी विश्व के तीर्थ हैं उन सब में जाके स्नान करके आइए। प्रभु बोले कि सारे विश्व के तीर्थों में स्नान करने में तो बहुत समय लग जाएगा। बोले, कितना भी समय लगे, लेकिन तब तक पवित्र नहीं होगे। लीला चल रही है, जिनका नाम लेने से जीव निष्पाप होता है उनको काहे का स्नान करना है। सबरे तीर्थ तो ठाकुर जी के चरणों से निकलते हैं, पर लीला हो रही है, राधा रानी की इच्छा से लीला हो रही है, क्योंकि प्रिया जी को द्वैकुंड प्रकट करने हैं, तो आपको स्नान करना होगा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। तो प्रभु अपनी वंशी से एक कुंड खोदे, उसी को श्री कृष्ण कुंड कहते हैं। वंशी से गिरिराज जी में ही भगवान ने कुंड खोदा और सारे तीर्थों को आज्ञा प्रदान की कि अब सब तीर्थ इस कुंड में आके वास करें। तो सारे कुंड आते हैं और एक एक करके भगवान की स्तुति करते हैं और अपने दिव्य जल से सरोवर को पूर्ण कर देते हैं। सब देखती हैं, सखियां श्री जी की, स्वयं श्री जी भी। और फिर प्रभु उस कुंड में स्नान कर लेते हैं और स्नान करके ललिता जी से कहते हैं, देखो मैं शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बोले, हाँ प्रभु आप तो हो गए, कृष्ण कुंड प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, देखो ललिता, मैंने तो सब तीर्थों में स्नान करके अपना पाप धो लिया, लेकिन
पाप तो तुमको भी लगा। बोले हमको क्या पाप लगा? बोले मैंने तो बैल के रूप में आए असुर का उद्धार किया तो मुझको पाप लग गया, और तुमने तो असुर का पक्ष लिया, ये नहीं माना कि असुर को मारा, था तो असुर, तो असुर का पक्ष लेने से तुमको भी पाप लग गया, सब गोपिकाओं को, सखियों को, तो अब तुमको भी मार्जन करना पड़ेगा। बोले हमारा क्या मार्जन है? बोले जो हमारा है वही तुम्हारा है, अब तुम भी जाओ सब तीर्थों में स्नान करो। सब सखियों ने कहा भैया कहाँ तीर्थों में भटकती घूमेंगी, कहाँ कहाँ ढूंढेंगी, क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा ऐसा है तो मेरे ही कुंड में स्नान कर लो, कृष्ण कुंड में। ये तो अभी सारे तीर्थ आए हैं। ललिता जी ने कहा इसमें तो आपने अपना पाप धोया है, हम क्यों इसमें नहा लें, नहीं तो पाप हमारे माथे चढ़ जाएगा। तो फिर तुम देखो क्या करना है। तब सब सखियों ने राधा रानी को प्रार्थना की और कहा हे राधा रानी, ठाकुर जी तो कहते हैं मेरे कुंड में स्नान कर लो, पता तो हमें है आप दोनों का खेल चल रहा है, अब माध्यम किसी को भी बनाओ आप, तो अब हम प्रभु वाले कुंड में स्नान कर लें तो राधा रानी का महत्व कुछ कम हो जाएगा। तो क्या चाहती हो? बोले जैसे ठाकुर जी प्रकट किए ऐसे अब एक कुंड आप भी प्रकट कर, हम क्यों नहावें कृष्ण कुंड में, हम तो राधा कुंड में नहाएंगे। राधा रानी ने कहा तो ठीक है चलो। तो ठाकुर जी तो अपनी वंशी से कुंड प्रकट किए, राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड प्रकट किया, कंगन से। इसलिए राधा कुंड के अंदर भी एक कुंड है, उसको कंकण कुंड कहते हैं। ये जो रज हम लोग मस्तक पर लगाते हैं ये राधा कुंड की रज है, क्योंकि महाप्रभु जी ने राधा कुंड की रज से तिलक किया है। और राधा कुंड में भी एक कंकण कुंड की रज है। जब कुंडों की सफाई होती है तब अंदर की रज निकाली जाती है, पूरा कुंड खाली हो जाता है जब सफाई होती है कुंडों की। और आश्चर्य ये है कि कुंड फिर भर जाते हैं, कोई भरता नहीं है कुंड को, सब सफाई होती है और प्राकृतिक स्रोत हैं कुंडों में, फिर भर जाता है। तो सारी रज वैष्णव लोग एकत्र करते हैं, साधु लोग छानते हैं और उसी रज का हम लोग तिलक लगाते हैं और जहां तक सामर्थ्य पूरे भारतवर्ष में वितरण करते रहते हैं। हर वैष्णव के घर में ब्रजरज और महाप्रसाद, ये दो वस्तु तो सबके यहां हों, ये महा औषधि है, ब्रजरज और महाप्रसाद। और कुछ न बने, किसी के प्राण छूट रहे हैं, थोड़ी मुख में ब्रजरज दीजिए, महाप्रसाद दीजिए, ब्रजरज माथे पे लगा दीजिए, सीने पे लगा दीजिए। उसने भले जीवन में कितने पाप कर्म किए हों, अंतिम समय उसको ब्रजरज, तुलसी और महाप्रसाद ये मिल गया तो एक बात पक्की जान लीजिए कि अधोगति नहीं होगी। जान लीजिए, मान लीजिए इस बात को। तो ये कंकण कुंड की ही रज है। तो राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड को प्रकट किया और तब तो आनंद हो गया। फिर सब तीर्थों का श्री जी ने आह्वान किया तो राधा कुंड प्रकट हुआ और श्री राधा रानी की सब तीर्थों ने आके स्तुति की, श्री जी ने आह्वान किया और फिर सब तीर्थों ने आके श्री जी की स्तुति की। फिर राधा कुंड कृष्ण कुंड कहने को दो हैं पर अंदर से मिले हुए हैं। तब कृष्ण कुंड के भीतर वाली भित्ति को तोड़कर कृष्ण कुंड का जल ही राधा कुंड में प्रविष्ट हो गया। दोनों कुंड प्रकट हो गए। राधा श्याम कुंड की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो। राधा कुंड कृष्ण कुंड प्रकट हो गए।
श्री राधा कुंड की अनंत महिमा है।